एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइफ का टॉपिक है फॉरगिवनेस, इसके ऊपर मेडिटेशन करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा फॉरगिवनेस के बारे में बात करूंगी, आपको मैं बताऊंगी। शेयर स्क्रीन कर दूं जरा। हाँ मेरे को आप को होस्ट बना दीजिए ममता जी। किसको बनाना बना है? दिया रितु, रितु को बना दिया। मैंने बना दिया है दीप्ति जी को और ऋतु रानी वाला को। ओके जस्ट तो फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस जो शब्द है, क्षमा जो शब्द है, इसका मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। तो मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहूँगी आज के पार्टिसिपेंट्स के लिए कि आप लोगों के हिसाब से फॉरगिवनेस क्या है, आप क्षमा से क्या समझते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए क्षमा का अलग मतलब है। अगर किसी को कुछ शेयर करना है, अपना नॉलेज या कोई बताना चाहता है तो प्लीज़ शेयर। अनम्यूट कीजिए। सावित्री जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वो अनम्यूट नहीं कर पा रही है। सावित्री जी कुछ बोल रही हैं, 1 मिनट ये। यस सावित्री जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, अब आप बात कीजिए। आप रेखा जी को बोलिए, वो नहीं कर पाते। कहाँ है रेखा आंटी को, जी? हाँ सावित्री जी को समझ में नहीं आ रहा है वो। रेखा जी रेखा आप जी बोलिए। हैंड 1 मिनट। रेखा जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ, मैं ये बोल रही थी, क्षमा का मतलब ये है कि ऊपर से क्षमा नहीं करना, मन से क्षमा कर देना किसी की गलती को। कि मतलब कि आपके मन में उसके प्रति कुछ भी गलत भावना नहीं रहे, कोई कुछ भी करे तो मन से क्षमा करना वही क्षमा होती है। ऊपरी क्षमा करना कोई क्षमा नहीं है। हाँ दिल से, मन से हमेशा के लिए क्षमा कर देना ही सबसे बड़ी क्षमा है। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, एक कुछ मैं बोलना चाहूँगी। और क्षमा हम बोल देते हैं, कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उनसे बात नहीं करते हैं। बात भी करना चाहिए, जब भी मिले हम नॉर्मली उनसे मिले, बात करें, वो सही क्षमा हो। कि हम उनसे व्यवहार में ये नहीं है कि मन से तो बोल दिया, हमने क्षमा किया, और जब उनके सामने आए तो उनसे बात नहीं कर रहे हैं या मुंह मांगिए हैं, हाँ। सामने ही नहीं कर रहे हैं। तो ये हमें जब पता चलता है जब वो कोई सामने आता है। बराबर। तो थैंक यू सो मच शेयर के लिए। मैं आप लोगों को जो क्षमा का मतलब है, मेरे लेवल से आपको बताऊंगी। क्षमा करना मतलब आप उस लो एनर्जी से, जब हम क्षमा नहीं करते तो हम क्रोध में रहते हैं और हम उस लो एनर्जी में रहते हैं, जिससे हमारा ही खुद का बहुत नुकसान होता है पर हमको पता नहीं होता। तो जब हम क्षमा करते हैं, हम लो एनर्जी से हाई एनर्जी में आते हैं। हम उस जॉय को, इस पीस को और उस हैप्पीनेस को फील कर पाते हैं जब हम क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा करने से फ़ायदा किसका होना है? क्षमा करने से फ़ायदा सिर्फ हमारा ही होना है, क्योंकि क्षमा नहीं करना उन जड़ों के जैसे है, पेड़ों की, जो फैलती चली जाती हैं। वो दीमक के जैसे है, जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती चली जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि वो आपका कितना नुकसान कर रही है। तो इससे आपके बहुत सारे नुकसान होते हैं, आपके भावनात्मक, आपके फिजिकल, आपके इमोशनल, आपके जितने भी लेवल हैं, सोचने के, शरीर के जितने भी लेवल हैं, तो वो सारे, बहुत सारे नुकसान हमको होते हैं। हम बहुत सारी बीमारियों को अपने शरीर में जकड़ लेते हैं और हमको ही नहीं पता होता कि ये बीमारियां हमारे शरीर में क्यों आ रही हैं। ये बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं उन लो वाइब्रेशंस के वजह से, उन लो वाइब्रेशंस की सोच के वजह से, जो हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये जो हम क्रोध कर रहे हैं, ये जो हम बदले की भावना रख रहे हैं सामने वाले व्यक्ति से, उसके वजह से ये दीमक हमको ही अंदर खोखला करती चली जा रही है। तो महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा विचार था
जो ये था कि कमजोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकते, क्षमा करना सिर्फ शक्तिशाली व्यक्तियों का गुण है। तो जो बहुत ब्रेव पीपल होते हैं, जिनमें बहुत शक्ति होती है, जो बहुत महान लोग होते हैं, वो ही क्षमा करने का स्टेप ले पाते हैं और क्षमा करके वो अपने आप को भी इस कैद से अपने आप को फ्री करते हैं और सामने वाला जो व्यक्ति है उसको भी उस कैद से, उस प्रिजन से फ्री करते हैं। तो हमको खुद ही नहीं पता होता कि हम इस कैद में फंसे हुए हैं। ये जो इमोशन है, ये जो विचार है, जो हम क्षमा नहीं कर पाते और हम उसमें जकड़े रहते हैं, ये हमको जकड़ के रखता है ये इमोशन, और हम इसकी कैद में फंसे हुए होते हैं। जब हम इसकी कैद में फंसे हुए होते हैं तो हम बहुत सारी जो अच्छी वाइब्रेशंस की चीज़ें हैं, जैसे कि जब हम क्षमा नहीं करते तो हम लो वाइब्रेशन में रहते हैं, हम क्रोध में रहते हैं, हम बदले की भावना में रहते हैं, हम ईर्ष्या में रहते हैं। तो जब हम ऐसी वाइब्रेशंस में रहते हैं तो हम हाई वाइब्रेशंस की चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, हमको पता ही नहीं होता प्यार क्या होता है, सिर्फ हम बदले की भावना में ही रहते हैं। तो मदर टेरेसा का भी एक बहुत अच्छा विचार था, वो बोलती थी कि अगर आपको सीखना है कि प्यार कैसे करते हैं तो आपको उसके पहले सीखना होगा कि फॉरगिव कैसे करना है। आपको पहले क्षमा करना सीखना पड़ेगा। और प्यार, जहाँ पे हम प्यार की बात कर रहे हैं, प्यार हमको सीखना है अपने आप से भी करना। सबसे पहले प्यार की शुरुआत होती है सेल्फ लव। आप अपने आप को कैसे प्यार करते हैं, उसके बाद जब आपका कप फुल है, आप अपने आप में भरपूर हैं, तभी आप आगे बांट पाएंगे, आप शेयर कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके अंदर अगर किसी के लिए कोई इंसिडेंट है, कोई बदले की भावना है, या आपके अंदर जो भी क्रोध है उसको आप निकाल दें, आप क्षमा कर दें और उसको आप अपने से रिलीज़ कर दें। तो इस तरीके से ये बहुत ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी लोगों को क्षमा करें। इसमें हमारा ही बेनिफिट है, ये हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि इससे फ़ायदा हमारा ही होना है। जो शांति आएगी, जो हैप्पीनेस आएगी आपके जीवन में, वो इतनी भरपूर होगी कि आप उसको कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम क्षमा नहीं करते हैं लोगों को तो ये हमारे कंधे पे एक बोझ के जैसे होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़े पत्थर हमारे शरीर पे रखे हुए हैं और हम उसके बोझ तले दबे हुए हैं। सामने वाले व्यक्ति को तो पता भी नहीं कि आप उस चीज़ से आप उस पर्सन से गुस्सा हो। कभी कभी तो हम किसी बात का ऐसे बुरा मान जाते हैं, हम अपने मन से लगा लेते हैं, और जो व्यक्ति है जिससे हम गुस्सा है उसको पता भी नहीं होता कि हम उससे गुस्सा हैं, और इसमें फिर हम अपना और भी ज़्यादा नुकसान करते चले जाते हैं। उस बोझ के साथ हम जीवन निकाल देते हैं। हमारे पता नहीं कितने सालों पुरानी बातों को हम अपने हृदय में लगा करके बैठ जाते हैं और उससे केवल अपना नुकसान करते चले जाते हैं। तो इस तरीके से जो फॉरगिवनेस है वो एक बहुत ही प्यारा सा एक रिलेशन क्रिएट करते हैं हम फॉरगिव करके सामने वाले व्यक्ति के साथ भी, जिससे कि हम दोनों ही इस कैद से भी फ्री होते हैं और हम दोनों ही के ही जीवन में सुख और शांति आनी शुरू हो जाती है। महात्मा बुद्ध जो थे वो भी ये बोलते थे कि जब हम क्रोध में रहते हैं, जब हम ईर्ष्या में रहते हैं, तो हम तो ये भावना लेके रह रहे हैं कि मैं उस पर्सन से गुस्सा हूँ, मैं बात नहीं करूँगी और मैं तो उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। और इस तरीके से हम सोचते हैं कि हम उस पर्सन विशेष को हर्ट कर रहे हैं, मतलब हम अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, हम अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पर एक तरीके से ये एक सिप करके विष पीने के जैसा होता है। आप हर दिन एक सिप करके विष पी रहे हैं और ये अंदर ही अंदर आपको ही खोखला करता चला जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा एक स्टेप भी है, एक आपका ब्रेवरी स्टेप भी होगा कि अगर आप किसी से नाराज़ हैं, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ रहता ही है, हम किसी न किसी से कुछ द्वेष या क्रोध लेके बैठ जाते हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी अपनी करनी है, आपको हर लेवल पे आगे बढ़ना है, तो आपको सबसे पहला स्टेप है वो है क्षमा करना। आपको लोगों को क्षमा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप क्षमा करेंगे तभी आपके लाइफ के जो ब्लॉक्स हैं, जो आपने जमा करके रखे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो हैप्पीनेस है, सबको आप रोक रहे हैं अपने पास आने से,
तो जब आप क्षमा करेंगे और आप हाई वाइब्रेशन में आना शुरू करेंगे तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके पास आना खुद शुरू हो जाएंगी। आपके जीवन में चमत्कार, आपके जीवन में खुशियाँ भरपूर मात्रा में भर भर के आनी शुरू हो जाएंगी, जिनको कि आप यूनिवर्स को थैंक यू करते करते थक जाएंगे। तो ये सब हमारे ऊपर ही है, ये पूरा डिसीजन भी हमारे ऊपर है कि हमको लाइफ में क्या करना है, हमको क्या अटक के रहना है इसी में, क्या हमें अपना पूरा जीवन इसी से निकालना है, या हमें क्षमा करके आगे बढ़ना है। और जैसे कि मीनू जी ने बोला और दूसरे पार्टिसिपेंट ने बोला कि क्षमा दिल से करना है, हमको ऊपर ही ऊपर से क्षमा नहीं करना है, हमें दिल से क्षमा करना है कि हमारे अंदर कोई भी पास्ट मेमोरी नहीं है और हम कोई भी गिल्ट, कोई भी हेट लेकर के, कोई भी क्रोध लेकर के अपनी लाइफ में आगे नहीं जा रहे हैं। तो मैं ये भी बोलूँगी, जैसे क्षमा हम किसी व्यक्ति को कर रहे हैं, तो आपका अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है जिसको लेकर के आप बैठे हैं, तो वो आर्ग्यूमेंट जो हुआ वो किसी अच्छे के लिए हुआ या उससे कुछ अच्छा हुआ, ये तो मैं नहीं कहूँगी। वो जिस चीज़ के लिए भी हुआ, उससे आपको एक नॉलेज मिली, आपको अपनी लाइफ का एक लेसन मिला सीखने के लिए। आप उस लेसन को सीखेंगे और आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आप उसमें अटक के रह जाएंगे तो आप वहीं पे रुक जाएंगे। वो पर्सन तो शायद भूल करके आगे बढ़ भी जाए, पर आप उसमें अटक के रह गए तो आप बजाय ग्रोथ करने के आप और नीचे 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 और नीचे चलते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप किसी को माफ़ करें, उसको भी फ्री करें, अपने आप को भी फ्री करें। तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग तैयार हैं माफ़ करने के लिए हर उस रिलेशन को। यस, तो हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा मेडिटेशन करेंगे फॉरगिवनेस के ऊपर, जिसमें हम हमारे हार्ट चक्र को हील करेंगे। क्योंकि जब भी हम किसी से क्रोध करते हैं या कोई भी जेलसी रखते हैं, तो वो सब हमारे हार्ट्स में ब्लॉक्स बना लेती है, हमारे हार्ट को फ्रीली उसकी जो एनर्जी सर्कल है उसको फ्रीली फ्लो नहीं करने देती, और इसके वजह से हम स्टक होके रह जाते हैं। तो आज के मेडिटेशन में हम मेडिटेशन करेंगे बहुत ही अच्छे से म्यूज़िक के साथ, म्यूट म्यूज़िक के साथ, और हम हमारे हार्ट चक्र को हील करेंगे। तो सब लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाए। हाथों की उंगलियों को हाथों में फंसा ले, एक आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। जो चश्मे पहने हैं वो चश्मा उतार दे, आंखों को कोमलता से बंद। अगर आपको कोई बैक सपोर्ट चाहिए तो आप वो लेकर के कहीं पे भी बैठ सकते हैं। सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ जुड़ना है। इसके बॉटम हाँ, सबसे पहले 3 लंबी गहरी श्वास। इनहेल, होते हुए रिलैक्स हो जाए। One more time, inhale deep, relax. Last deep breath, inhale, and relax.
सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई श्वासों को ही देखना है। आज के इस हीलिंग मेडिटेशन में हम इनवाइट करेंगे एक बड़े से गोल्डन पिरामिड को, एक बहुत बड़ा गोल्डन पिरामिड हम सबके सर के ऊपर आ चुका है। ये पिरामिड हमें प्रोटेक्शन और हीलिंग दोनों प्रोवाइड कर रहा है। हम इनवाइट करेंगे ब्रह्म ऋषि पत्री जी की कॉन्शियसनेस को आज के मेडिटेशन में हम इनवाइट करेंगे हीलिंग एंजल्स को, हमारे गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, हम इनवाइट करेंगे उस पर्सन के हायर सेल्फ को इस मेडिटेशन में जिससे हम माफ़ी मांगना और देना चाहते हैं। वह पर्सन आपके सामने इस मेडिटेशन में आ गया है। देखें उसको अपने सामने। हम इनवाइट करेंगे अपने हायर सेल्फ। हम यूनिवर्स से एक गोल्डन लाइट की एनर्जी को, फ्लो को, प्रकाश को इनवाइट करेंगे इस हीलिंग प्रोसेस के लिए। अपनी आती हुई जाती हुई श्वासों को महसूस करें। देखें वो आपके हृदय से होकर
थर्ड आई क्राउन चक्र तक। वापस आपके हृदय से होकर आपके रूट चक्र, अब हम महसूस करेंगे कि गोल्डन लाइट हमारे क्राउन चक्र से हमारे पूरे शरीर में फैल गई है। यही गोल्डन प्रकाश जिस व्यक्ति को आपने बुलाया है मेडिटेशन, उसके शरीर पर भी प्रत्येक अंग पर स्प्रेड होते हुए इस प्रकाश में इतनी ताकत है यस आपके सारे लो इमोशंस को, सारी लो एनर्जीज को, क्रोध को, ईर्ष्या को, बदले की भावना को, सबको हील करके एक काले धुएं के जैसे आपके पैरों के तलुओं से निकल के मदर अर्थ नेचर में चलता चला जा रहा है। अपने आप को पूरा घिरे हुए महसूस करें इस गोल्डन प्रकाश से। आपके पूरे शरीर आपकी भावनाओं की हर चीज की हीलिंग इस गोल्डन प्रकाश से हो रही है।
यह जो गोल्डन प्रकाश है, यह आपकी चेतना को दर्शाता है। आप सिर्फ प्यार के लिए ही बने हैं। आपके अंदर भरपूर स्नेह और प्यार भरा हुआ है। आपके अंदर जो भी क्रोध, बदले की भावना, कोई गुस्सा, जो भी उस व्यक्ति के लिए है, वह सब एक ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, जिसका कोई रंग नहीं, रूप नहीं, सिर्फ आप इमेजिन करेंगे आपके शरीर से निकल के यूनिवर्स जा रहा है। जैसे जैसे ये एनर्जी आपके शरीर से रिलीज हो रही है, आप एकदम हल्के और शांत होते चले जा रहे हैं। अब हम अपनी आंखों के सामने उस घटना को बताएंगे जिसने कभी आपको दुखी किया था, आपने हर्ट फील किया था। उस व्यक्ति से जिसके हायर सेल्फ को आपने मेडिटेशन में बुलाया है, उनके हायर सेल्फ से माफ़ी मांगेंगे और माफ़ी देंगे। आप दोनों का ही गोल्डन लाइट से हीलिंग प्रोसेस हो रहा है। और आप माफ़ी मांगकर उस पर्सन से अपने मन की सारी कड़वाहट, सारा दर्द, तकलीफ, वो घटना जिसने आपको बहुत परेशान किया या आपको बहुत रुलाया, सब कुछ आज निकाल देना है।
हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होता है मुझसे। वह घटना आपको कुछ न कुछ सिखा करके ही जाती है। हमें धन्यवाद देना है उस व्यक्ति का, उस घटना का। हमें शक्तिशाली और महान बनकर इस ब्यूटीफुल प्रोसेस को पूरा करना है। माफ़ी मांगे उस पर्सन से, उस पर्सन की हायर सेल्फ से, जाने अनजाने मैंने तुम्हें जो भी कहा या तुमने मुझे जो भी कहा, मैं उस बात के लिए माफ़ी देती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ। हम सब लोगों का मूल जो बीज है वो प्यार ही है। हमें माफ करके और माफी लेकर अपने आप से प्यार करना है और इस पर्सन को प्यार देकर, बहुत सारा प्यार देकर, ग्रेटिट्यूड देकर विदा करना है। तो आप सच्चे मन से आप माफ़ी मांगने को तैयार होते हैं। यूनिवर्स भी आपके साथ आपकी मदद करता है। और आपकी ये वाइब्रेशन, आपकी फीलिंग्स आप माफ़ करने को तैयार है, उस व्यक्ति तक पहुंचती है। वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद ब खुद बदलने लगता है। आपको आपके जीवन में
शांति को लाना है, खुशी को लाना है। इसलिए आज आपको माफ़ी देनी है और माफ़ी मांगनी है। पूरे मन के साथ बोले उस पर्सन को, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव, थैंक यू एंड आई लव यू। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। धन्यवाद मुझे माफ़ करने के लिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अपने दोनों हाथों को हृदय पे रखिए, अपने हार्ट चक्र सेंटर में। अपने आप को भरेंगे खुशी से जो आपको माफ करके मिल रही है। शांति से, बहुत बड़ी थकान आपके शरीर से निकल गई है। अपने आप को भरेंगे अनकंडीशनल लव से। अपने आप को भरेंगे जॉय से, हैप्पीनेस से। महसूस करें आपके हृदय में जो भारीपन था वो सब आज रिलीज हो गया है। आप एकदम हल्का और हल्का, एकदम रिलैक्स, शांत महसूस करते जा रहे हैं। ये जो डिवाइन प्रकाश है, गोल्डन प्रकाश, यूनिवर्स से
आपके हार्ट चक्र को पूरी तरह हील कर रहा है। इस समय आपका मन एकदम शांत है। अपने हार्ट चक्र को हील करके वापस अपने हाथों को नीचे, ब्यूटीफुल डिवाइन प्रोसेस। इसमें यूनिवर्स आपके साथ है। यह व्यक्ति जिसको आपने मेडिटेशन में बुलाया है, वह माफ कर चुका है अपने आप को और आपको। देखें वह व्यक्ति पुराने सारे कार्मिक बंधनों को काट कर खत्म करके उठकर चला गया है। आज के बाद आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही है। धन्यवाद दें अपने आप को, अपने हायर सेल्फ। डिवाइन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। धन्यवाद दें यूनिवर्स को, उस गोल्डन प्रकाश को। धन्यवाद दें उस व्यक्ति के हायर सेल्फ को। Last 2 minutes. आज आपने अपने आप को एक नए व्यक्ति, नई पर्सनैलिटी के रूप में जन्म दिया है। एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ।
अब आपको आगे बढ़ना है। प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सक्सेस। सारी हाई वाइब्रेशंस, एनर्जीज, ब्लेसिंग्स सब आपको यूनिवर्स से भर भर कर मिलनी शुरू हो जाएगी। Last 30 seconds. हम धन्यवाद देंगे गोल्डन पिरामिड को, ब्रह्म ऋषि पत्नी जी की कॉन्शियसनेस को, सारे हीलिंग मास्टर्स को, हमारे गार्जियन एंजल्स को, स्पिरिट गाइड्स को, ऑल डिवाइन प्रेजेंस को। अपनी सजगता में आते हुए अपने हाथों की उंगलियों को खोलते हुए रब करेंगे अपनी आँखों के ऊपर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। एक प्यारी सी स्माइल के साथ कोमलता से आंखों को खोलें। जिनको ध्यान में रहना है वो ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, Thank you थैंक so यू सो much. मच। बहुत ही डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। एक जोरदार तालियां आज के ध्यान। मेरी गर्दन तो बार बार नीचे ही झुके जा रही थी। थैंक यू। और सब दीप्ति जी के लिए भी ताली बजाएंगे। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर था। मैं तो कैसा बहुत रहा डीप सबका? चली गई। थैंक यू सो मच। किसी भी को किसी भी को कुछ कुछ पूछना है sharing तो है? हैंड रेज करें प्लीज। रेखा हाँ, जी मैं आपको ये अनम्यूट देने का, हाँ अनम्यूट करें। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा रोज खाली 5-10 मिनट में ही ध्यान में मन लगता है, बाकी इधर उधर भागता। आज मेरा काफी देर तक ध्यान में मन लगा और मैंने फील भी किया। लास्ट के 10 मिनट बस थोड़ा सा ध्यान इधर उधर, वो भी क्या पैरों में जैसे लगा कि पैर सीधा कर लूँ, ये सब चीज में ध्यान गया। लेकिन आज 20 मिनट कम से कम मेरा ध्यान लगा है। ये तो रोज मेरा वेरी 10 गुड, वेरी मिनट गुड। मैं 2-3 दिन से कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। 2-3 दिन से ही कर रही हूँ ना, इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा ध्यान में बैठने में। ओके। तो ये जो हमारा प्रोसेस है पूरा फॉरगिवनेस का,
ये एक दिन में नहीं होता है, आपको रोज करना है इस प्रोसेस को। और जब हम सोल लेवल पे फॉरगिवनेस करते हैं, ये मेरा खुद का लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब हम सोल लेवल पे करते हैं ये रोज मेडिटेशन, तो 100% सामने वाले व्यक्ति को वो एनर्जी पास ऑन होती है और रिलेशंस खुद पे खुद अच्छे हो जाते हैं। पुरानी बातें आपको याद ही नहीं आएंगी, पुरानी बातें आपके दिमाग से एकदम चली जाती हैं, वैनिश्ड ऑफ हो जाती हैं। एक तो मेडिटेशन में भी इतनी पावर होती है जो आपका हीलिंग करती है, आप हर दिन मेडिटेशन करते हैं और उसके साथ जब आप ये फॉरगिवनेस का प्रोसेस करते हैं तो खुद पे खुद सब कुछ ठीक हो जाता है, वो पर्सन अपने आप ही चेंज हो जाता है। थैंक यू। और किसी का कोई एक्सपीरियंस या क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस, कनिका जी का हैंड रेज है। नीतू रानी वाला एंड रेनू जी। नीतू आप कुछ शेयर करना चाहते हैं मुझे? हाँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। जब हम ध्यान में, मैं बहुत डीप चली गई थी और मैंने सडनली एक वाइट बटरफ्लाई बहुत ग्लिम्स देखा, एक वाइट बटरफ्लाई का। ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा सा एक मुझे लगा फीलिंग कि वाओ। और मुझे लगता भी है कि मैंने अपनी मतलब फॉरगिवनेस से मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों को क्योर किया है। यस, तो फॉरगिवनेस सबसे फर्स्ट स्टेप है। इसको बोलते हैं ना कि आप लाइफ में स्टक हैं पर आपको नहीं पता, आप फॉरगिवनेस करना शुरू करिए, सब चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट। थैंक यू दीप्ति। थैंक यू सो मच। बाकी सबका कोई, किसी का कोई शेयरिंग रहेगा तो हम ले लेते हैं। कनिका, कैसा रहा मेडिटेशन? म्यूट हो। थैंक यू दीदी, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। आज लास्ट में, जब सबसे लास्ट में हम रब करके अपने हाथों को आंखों पे लगाते हैं ना, तो आज मैंने भी अपनी आंखों पे लगाया। जैसे तारे, मतलब जो ब्लिंक होते हैं ना तारे, एकदम इतने ढेर सारे तारे और एकदम ऐसे ब्लिंक होने लगे, जल्दी 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 जल्दी, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा। तेरे पास कैसे पहुंचे मेरी बात? मुझे बहुत सर्दी हो रही है, कोल्ड हो रखा है, तो मैं तो मेरी तबीयत सही हुई है, मेरे लेकिन मन आज में खुद मैंने के सोचा चले, कि मैं मैं दीदी को विश करती किया था, हूँ, मैं सोची घर जाके अच्छा लगेगा। मैं डेली मॉर्निंग में तो कर ही रही तो मतलब पूरा ध्यान वैसे तो सही रहा, लेकिन लास्ट में इतना अच्छा लगा, जैसे तारे इतनी जल्दी से ब्लिंक हो रहे थे, बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू। हमारे बीच में डॉक्टर शैलेंद्र जी हैं, नेचुरोपैथी डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा लगेगा आप अपन मिलकर ले चलेंगे, गिफ्ट कैश और केक अपन सब ले चलेंगे। एग्री। वो कौन, किसका बर्थडे है? अब आएगा ना। किसका? मैं ऐसे सोच रही थी, टुप्पा का बर्थडे आएगा, उसके लिए बात करके मैं सोच रही थी अपन बाहर बुला लेते हैं दीदी को, घर पे ना जाके किसी जैसे वो रेस्टोरेंट में। उनको बहुत अच्छा नहीं लगेगा, वो अच्छा लगेगा जो उनके घर वाले सब जिनकी लोग मुद्रा वहाँ जी। देखेंगे और वो होगा वो ज्यादा। खाने वाने का खा पी कर चलेंगे। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर अपन ऐसा सबसे बेस्ट आइडिया, सबसे बेस्ट आइडिया। थिंग है। हाँ, और इतना तो फिर बनता भी है उनका, अगर अपन सब कुछ करेंगे तो वो भी तो कुछ करेंगे। तो उनको कैसे पता चलेगा कितने वो लोग आ रहे हैं? तो फिर घर में थोड़ा खिलाएंगे, फिर वो बाहर ही निकलेंगे, अगर अपन को बता के जाएंगे तब तो चलो। जीवनी कर लेगी ना। चलो। जीवन मैं तो थोड़ा खुद ना कह रही थी दीदी को, दीदी आप बुला लो, कैसे भी कह रहे आप कैसे दीदी मेरे को भी बोल रही थी कि आप नहीं, मैं बोल रही थी दीदी पार्टी खाने दो, बस दीदी थोड़ा। और बहुत मजे आएंगे क्योंकि यार इतने सारे भाइयों के भी कोई टाइम हो सरप्राइज गया, नहीं है। हाँ। और वो तो वैसे ही कह रही थी कि बब्बू जी कह रहे थे कि मेरा ससुराल तो ऐसे ही कि कभी विश भी नहीं करता, तो कह रही थी दीदी बोला सुबह ही मुझे बोल रहे थे और किस किस के फोन आए ससुराल से, तो ये मैं भी अपनी फैमिली का दीदी बता रही थी, मैंने सुना कि सब सो रहे हैं, जागने के बाद बताना चाहूँ, मैं मेडिटेशन में नहीं आई थी, मुझे नहीं पता था कि फॉरगिवनेस भी कुछ होता है, लेकिन मैंने रितु के मुझसे ही सुना था फॉरगिवनेस करते हैं।
ये क्या होता है। बाकी मेडिटेशन तो मैंने शुरू नहीं किया था, लेकिन मैंने फॉरगिवनेस शुरू कर दिया और मुझे उसके रिजल्ट्स, और कुछ दिन के बाद ही मैं मेडिटेशन में आई तो मुझे और ज़्यादा उसके बेटर रिजल्ट दिखे। यही मैं बताऊंगी कि एक्चुअली मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं था, मैं अंदर से बहुत परेशान तो बड़े खुश होंगे उनकी बेटी की जगह कोई काम मांगी भी, थोड़ी करेंगे। माफी भी मांगी पापा तो और बहुत माफी खुश होंगे कि तुम्हारे दिमाग में। मैं भी, मेरा तो चल रहा है। बस वही जरूरी है, माफ करना भी है और माफी देनी भी है, लेनी भी है, दोनों ही तरफ से कंप्लीट होना पता भी चाहिए। नहीं था एक्चुअली कई बातें। हाँ, तो हम सब लोग लर्नर ही है, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं। जिसको जितना आता है वो सब शेयर कर रहे हैं, जिससे सबको इस चीज़ का बेनिफिट हो। सीखते सीखते यस यस, किसी और की का क्वेश्चन है? या सभी रेस्ट में सच में मेरा तो मतलब आँख खोलने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा था। बहुत देर तक तो ऐसे लग रहा था कि ध्यान करने के बाद मतलब आंखें ही बंद रखो। और फॉरगिवनेस का तो जब जब भी करते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला ध्यान। हाँ, एकदम हल्का महसूस होता है। हाँ, एक बार फिर आना दीदी, फॉरगिवनेस कंप्लीट करेंगे, चलता ही रहेगा। कभी भी आप बुलाइए। थैंक यू सो मच आप दीप्ति लोगों जी। का प्यार है, थैंक यू सो मच। और आप सभी को थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, डेली ज्वाइन करें, बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके। और मैं तो सीधे स्कूल से आते ही बैठ जाती हूँ, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कि चलो मेरा मेडिटेशन 1 घंटे इस बहाने हो जाएगा। और दीप्ति आज बहुत लोग भी थे, अच्छा लग रहा था मुझे। क्या दीप्ति आई है, मुझे अच्छा लगा, काफी लोग गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू love you all. रितु जी, मीनू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीप्ति, थैंक यू ममता जी, थैंक यू राजस्थान, राजस्थान। फिर आना, फिर से राजस्थान। हाँ बिल्कुल आते रहना। जी जी जी, बिल्कुल। पधारो हमारे देश। हाँ, आज मैंने अपना सेशन बंद कर दिया था जो 4 बजे से होता है, हम सब इधर ही स्विच हो गए हैं। ओके। आज यूपी के लोग सब इधर ही आ गए, सब इधर आ गए। और मैं महाराष्ट्र से और राजस्थान, 3 स्टेट है साथ में। देखो इस जूम ने कितने दूर दूर से लोगों को एक कर दिया है ना। हाँ, जूम ने सबको एक कर दिया है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि एक ही फैमिली मेंबर है सब। सोल फैमिली आदत पड़ बन गए गई हम अब लोग। तो, आदत पड़ गई है। हाँ, कि हमारी ये फैमिली है ना बढ़ती जा रही है, बहुत ही अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी फैमिली हो गई है हमारी। जम्मू कश्मीर also। हम सामने आए, जम्मू कश्मीर से आई हैं यस तो। मंजरी जी, यस यस। तो हम सबकी ग्रुप एनर्जी है जो हमको खींच के लाती है एक दूसरे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आज और हम मैं तो कह रही हूँ राजस्थान के डेली साथ अपन जुड़े। एक जगह ही रहे तो बहुत बेस्ट है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे ना, उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी ग्रुप की। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच सबको लाने के लिए। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर आने के लिए। ओडिशा। ओडिशा भी, वेरी गुड। और आप सोचो कितने सारे लोग यहाँ पे